हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले टिप्स उनके लिए जिनकी प्लेसमेंट सीज़न बहुत ही पास है। तो मैंने सोचा कि उनको एक थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि अगर उन्होंने काफ़ी टाइम से कोडिंग छोड़ रखा है तो कैसे स्टार्ट करें। तो प्लेसमेंट सीज़न में जो सबसे चार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि रिज्यूमे हो गया, फिर तुम्हारा डीएसए हो गया, फिर तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स, कोर टॉपिक्स हो गए, और चौथा एप्टी हो गया। ये चार चीज़ें ही हमें करनी होती है प्लेसमेंट के लिए। तो जैसे कि अब अगर वो थर्ड ईयर के एंड में है और उनकी प्लेसमेंट सीजन पास है तो उन्हें रेज्यूमे तो आई गेस बिल्ड हो चुकी होगी, और अगर नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं। इसके लिए भी मैं बात करूँगी कि क्या करें अगर रेज्यूमे सही से बिल्ड नहीं हुई है। डीएसए के टॉपिक्स तो उनको आते होंगे, बस उनको रिवाइज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। कोर टॉपिक्स चलो नहीं आते होंगे, और एप्टी तो इतना सबको आता है, लेकिन फिर भी ये चार चीज़ों को कैसे मैनेज करें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है रिज्यूमे। जैसे हमारे पास 2 से 3 महीने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 2-3 महीने में अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है तो इस 2-3 महीने में 1 से 2 आवर भी अगर तुम निकाल के कोई एक अच्छा सा 1 से 2 प्रोजेक्ट कर लोगे बहुत है। और नहीं तो एक प्रोजेक्ट और एक इंटर्नशिप ढूंढ लो। अनपेड भी होगा, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे तुमको, तुम्हें सीखने का मौका मिलेगा। तुम रेज्यूमे में तो डाल सकते हो। रेज्यूमे में जो इंटर्नशिप होती है ना, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इंटर्नशिप के लिए तुम इंटर्नशाला पे जा सकते हो, naukri.com पे जा सकते हो, रेफरल लेके भी अप्लाई कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि अगर 1-2 महीने हैं तो 1 महीने का एटलीस्ट तुम इंटर्नशिप कर लो, और 1-2 प्रोजेक्ट रेज्यूमे में कैसे भी ऐड ऑन कर लो। ये साइड बाय साइड करते रहना। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, एक डिसेंट सा रिज्यूमे बिल्ड हो जाएगा जो कि शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करेगी तुम्हें। फिर आया स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि एप्टी पे होता है। तो एप्टी में ज़्यादा तुम्हें दिमाग देने की ज़रूरत है नहीं। तुम इसको हाफ एन आवर भी पर डे करोगे ना तो 2 महीने में यू विल मास्टर। एप्टी का मैं इतना ज़्यादा बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी तो एप्टी का टेस्ट लेते भी नहीं, कंसल्टेंसी शायद ले, तो कोडिंग वाले उतना फोकस नहीं करते एप्टी पे, बट जितना देते हैं बहुत बेसिक देते हैं। तो हाफ एन आवर भी तुमने किया हर दिन तो बहुत है। और वो टाइम लिमिट में कर देना। आधे घंटे का टेस्ट आता है, वो करो, आधे घंटे में ख़त्म, एनालाइज कर लो। तो ऐसे एप्टी कर सकते हो। अब आता है मेन फोकस जो है हमारा डीएसए। तो डीएसए में मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपका बेसिक्स तो आते होंगे। चलो ग्राफ नहीं, डीपी भी छोड़ दो, लेकिन उससे पहले तक ट्रीज वगैरह तक आते होंगे, मैं ये सपोज करती हूँ। तो मैं होती तो मैं कैसे स्टार्ट करती कि मैं सबसे पहले तो नोट्स पे जाती जो मैंने बनाए होंगे। जैसे मैं दिखाती हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे। तो ये देखो, ये स्टैक के नोट्स है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे नोट्स बनाया था। अब मैं क्या करती, मैं यहाँ आती और इन सबको एक बार देख लेती कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हैं इसके, इस तरीके से टॉप इंटेरे इनसाइड 3 थिंग्स दैट शुड बी नोन, क्या क्या कैसे पुश करते हैं, एम्प्टी टॉप कैसे मतलब ये सारी चीज़ें मैं ये नोट्स में लिख रखे थे। तो मैं यहाँ आके इसको रिवाइज़ करूँगी। डिलीट द मिडल एलिमेंट फ्रॉम स्टैक कैसे करेंगे, तो पहले रिमूव द टॉप, आफ्टर रिकर्शन ऐड टॉप। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने नोट्स में बना रखी होंगी। तो ये आके मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँगी, जिससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ है। अब क्या करूँगी, ये नोट्स मेरे रिवाइज़ हो गए, चलो ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जाऊँगी क्वेश्चन करने। क्वेश्चन कहाँ से करना है, मैं एक प्लेटफॉर्म बताती हूँ, इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है जो लीड कोड और जीएफजी में। लीड कोड और जीएफजी में बहुत क्वेश्चन है, सेम लॉजिक के भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आई विल सजेस्ट कि इसमें आओ और इसके क्वेश्चंस करो, क्योंकि इसके हर क्वेश्चन अलग अलग है, और इसमें पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड है। जैसे बाइनरी सर्च खोला, तो बाइनरी सर्च के जितने भी पैटर्न्स हो सकते हैं वो सारे पैटर्न्स हैं इसमें, कि सर्च आंसर, उसके बाद सिंपल बाइनरी सर्च, ऐसे कर करके क्वेश्चंस डिवाइडेड है। तो तुम क्या करो, यहाँ पे आओ। इससे क्या होगा कि तुम अपने क्वेश्चंस को भी ट्रैक कर पाओगे। यहाँ पे इनका हर दिन का पॉइंट्स यहाँ पे दिखाता है। तो तुम कितने पॉइंट्स अचीव कर सके हो, कितना क्वेश्चंस कर पाए हो मतलब हर दिन, वो सारी चीज़ें तुम इस पे एनालाइज कर सकते हो। और तुम्हें दिमाग ज़्यादा देने की ज़रूरत है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन करे, करते जाओ और समझ आए तो लिखो नोट्स में। जैसे मैंने इसमें क्वेश्चंस हिसाब से लिखा था ना कि मिनिमम कॉस्ट टू मेक स्ट्रिंग वैलिड, नंबर ऑफ ओपन वेसेस इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, ऐसे कर करके छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो, जिससे तुम्हें लॉजिक बाद में जब तुम आके रिवाइज करोगे, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे आके स्टैक रिवाइज करने आए, तो ये सारी चीज़ें देख के तुम्हें रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो क्या करना है हमें,
हमने क्या किया, हमने, और हाँ एक और चीज़, अब आया ग्राफ एंड डीपी। ग्राफ एंड डीपी लोगों को बहुत दिक्कत करती हैं। तो अगर ये अभी तक नहीं हुआ है तुम्हारा, कोई बात नहीं, बेसिक कर लो, बेसिक तो कर लो, एडवांस नहीं भी होया कोई बात नहीं, मतलब एक बार थोड़ा बेसिक हो जाएगा ना, तो आई गेस अगर टफ आया क्वेश्चन तो वो ऐसे भी नहीं होने वाला है। तो तुम ऐसा करो कि इतना बेसिक कर पाओ कि अगर उन्होंने इंटरव्यू में कुछ पूछा तो तुम बेसिक बता पाओ, अगर अभी तक नहीं हुआ है, वरना एडवांस में गए तो बहुत ही अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो इस तरीके से तुम अपने प्लान कर सकते हैं 2 से 3 महीने को। सबसे पहले जाओ इंटरव्यू बिट पे, इस पर हर दिन क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, नोट्स बनाओ क्वेश्चंस के। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर न्यू क्वेश्चन आया तो वो ऐसे भी नहीं होगा, और जो सेम क्वेश्चन किया हुआ आया तो तुम उस समय तुरंत कर दोगे, टाइम कम लगेगा फिर तुम्हें। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ है कि चलो नए क्वेश्चन आए तो तुमको सोचना पड़ेगा, लेकिन जो पुराना क्वेश्चन आया है, मतलब मेरे शायद दो तीन या काफ़ी सारे में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो मेरे किए हुए थे, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मुझे लॉजिक याद था। लॉजिक कैसे याद था, मैंने नोट्स बनाए थे, तो क्वेश्चंस के नोट्स बनाए थे मैंने, काफ़ी जगह तो पूरा कोड लिख रखा है। कभी अगर मैं शेयर करूँगी डीपी का, तुम देखोगे उसमें हर क्वेश्चन के पूरे कोड लिख रखे हैं, ताकि मैं वो कोड ही देख पाऊँ, तो उससे मुझे लॉजिक याद हो जाएगा। और जितने बार देखोगे उतना ज़्यादा लॉजिक याद हो जाएगा। और नया क्वेश्चन आना है तो उसको पे तो सोचना ही पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगी, इंटरव्यू पे बिट पे जाओ, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। सेकेंड, रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए इसी में थोड़ा सा टाइम निकाल के 1 to 2 आवर या तो एक इंटर्नशिप ढूंढ लो, और या एक प्रोजेक्ट कर लो अच्छा सा, जो तुम्हारा डोमेन है, वो तुम्हें हेल्प करेगा। अब आया थर्ड, कोर टॉपिक्स। एप्टी मैंने बता ही दिया, फोर्थ है कोर टॉपिक्स। कोर टॉपिक्स में मेन आता है DBMS, ऊप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों भी कर लोगे तो चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी आता कोई बात नहीं, टाइम कम है, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, ये दोनों को कर लो, DBMS एंड ऊप्स। और अगर तुम CS बैकग्राउंड के हो तो शायद वो डीप में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर तुम CS बैकग्राउंड के नहीं हो तो वो उतना डीप में तुम्हें नहीं पूछेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये दोनों अगर तुम्हें करना भी होगा ना, वो तुम इंटरव्यू के 10 दिन पहले कर लो, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जब इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला हो 10 दिन पहले कर लो, क्योंकि ये इससे 10 दिन पहले करने से क्या होगा कि तुम्हारा फ्रेश रहेगा माइंड में, तो तुम भूलोगे नहीं। और अभी DSA पे फोकस करो, क्योंकि ये तो इंटरव्यू में जाने के बाद है ना, तो उस समय देखेंगे। जब 10 दिन पहले होगा तो DBMS एंड ऊप्स की एक प्लेलिस्ट देख लेंगे और हो जाएगा। अगर तुम चाहोगे तो मैं उसके क्वेश्चंस पे निकाल के तुम्हें दे दूँगी, कमेंट करना अगर चाहिए होगा तो ज़्यादा अपने आप को बर्डन मत दो, बहुत पेशेंस रखो चीज़ों को करने में, हो जाएगा। सब पैनिक करते हैं इस समय, और अभी पेशेंस रखोगे सब आराम से हो जाएगा। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने भी कोडिंग छोड़ दिया था इंटर्नशिप लगने के बाद से इंटर्नशिप करने तक, और फिर भी मैंने आने के बाद, कैंपस आने के बाद 2 महीने में 3 महीने में पूरा फिर से रिवाइज़ किया है। तो नोट्स मेकिंग पे फोकस करो ताकि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके, इंटरव्यू बिट पे आके क्वेश्चंस करो। हाँ, कॉन्टेस्ट लीड कोड का, कोड शेफ का, कोड फोर्सेस का, तीनों का दे दो, भले नहीं होगा कोई बात नहीं। कोड फोर्सेस का div 2 का 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाओ, इतना कर लो खुद को, और कोड शेफ का कॉन्टेस्ट देते रहो। इससे क्या होगा कि टाइम लिमिट में तुम्हें क्वेश्चंस करने की आदत बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जाके तो तुम्हें टाइम लिमिट में ही क्वेश्चंस करने हैं। तो सॉरी, कॉन्टेस्ट यहाँ पे लिखना भूल गए, कॉन्टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, हमने कॉन्टेस्ट दिया, वीक में एक बार कोड फोर्सेस का आएगा, एक बार कोड शेफ का आएगा, एक बार लीड कोड का आएगा। उसके बाद तुमने क्या किया, DSA कर ली इंटरव्यू बिट पे, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज किए, नोट्स बनाए। 1-2 घंटे निकाल के तुम रेज्यूमे पे अपना काम करो, 1-2 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने हैं, हो जाएंगे। और ये एप्टी तो हाफ एन आवर, वो तो बैठे बैठे अभी ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है तो कर लिया एप्टी, इतने में ही एप्टी हो जाएगा। अगर तुम कंसल्टेंसी मतलब ऑप नहीं कर रहे हो तो कोडिंग के लिए हो जाएगा। और कोर टॉपिक्स तो इंटरव्यू जब चालू हो उसके 10 दिन पहले कर लो, हो जाएगा। मेन फोकस करना DBMS ऊप्स पे, OS नहीं भी हुआ तो एक टाइम के लिए चलेगा, वो थोड़ा समझ जाते हैं। जैसे मुझसे पूछा था उन्होंने कि तुम्हें आता है कोर कॉन्सेप्ट, जबकि मैं मैकेनिकल से हूँ, तो उन्होंने पूछा तुम्हें कोर टॉपिक्स आते हैं, तो मैंने बोला हाँ मुझे आते हैं,
बट मेरा कोर्स में नहीं था, तो उन्होंने फिर पूछा ही नहीं मेरे से। तो फिर भी मैं करके गई थी DVMS ओप्स और OS मैंने इंटरव्यू ये इंटर्न के टाइम पे कर लिया था। तो आई विल सजेस्ट कि कर लेना, बेसिक तो कर लेना क्वेश्चंस। अगर चाहोगे तो मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाना, मतलब हाई चांसेस है पूछने के। और आई डोंट थिंक कुछ बचा हुआ है, और आगे आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आई थिंक लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इट विल हेल्प मी टू मेक more great content for you. So please subscribe. Thank you.